नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 50 kg, कितना केजी, 50 kg होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट द 30 डिग्री इंक्लाइन ए and bear against the smooth vertical wall B, calculate the contact force at A and B। तो ये काउंट करना चाहता है कि A और B पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फोर्सेस कितना लगेगा या नॉर्मल ऑफ फोर्सेस कितना होगा। तो आपको मालूम है कि जो नॉर्मल ऑफ फोर्सेस होता है वो ऑलवेज भी अपने सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑफ फोर्सेस होगा वो यहाँ से निकलेगा इस सरफेस के, इसके परपेंडिकुलर, और इसके भी ये जिस पॉइंट पे ये सरफेस को टच कर रहा है वो वहां पर के कैसा, परपेंडिकुलर, और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो ये इस तरह से पास करता हुआ चला जाएगा और ये वाला ऑफ पोर्शंस भी सिमिलर ऑफ यहाँ से ऐसा लगेगा और ये इस तरह से इसे क्रॉस करते हुए क्या कर जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी का है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ किसका है, ए का है। और तो और एक चीज आपको पता है कि ये वेट ऑफ मेरे पास इस वाले का 50 केजी का जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसका एक वेट होगा जो इसके सेंटर से ऑलवेज भी टूवर्ड्स ऑफ अर्थ के सेंटर पे अप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mg होगी। ठीक है, ये mg ऑफ हमेशा इस तरह से अप्लाई कर रहा होगा। अब आपको मालूम है कि अगर ये 30 डिग्री है तो मैं इस वाले फोर्स को अगर इस वाले को पीछे लेके आया तो ये 90 डिग्री का सरफेस से ऑलवेज भी एंगल बचाएगा बनाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक होगा एन ए साइन 60 डिग्री और एक इस डायरेक्शन में होगा एन ए कॉस 60 डिग्री। तो आपको वो पूछा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी। तो आप अगर ये देखिए कि समेशन ऑफ, अब इक्विलिब्रियम में तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू 0 होगी और सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी है तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफ फोर्सेस का समेशन कितना होगा, 0 होगा। अब वो जिस डायरेक्शन मूव कर रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन में मेरे पास उसका एक्सेलरेशन मिलेगा अगर मूव कर रही है तो। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा है, इस नॉर्मल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया है एन ए साइन 60 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसा है मेरे पास, माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन ए साइन 60 की वैल्यू के इक्वल आपके पास कौन सा आ गया, mg। मास की वैल्यू 50 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 10 है। कंसीडर ही करना है क्योंकि वो सभी 0 0 में, नहीं तो 9.8 कंसीडर कर रहे होते। और एन ए साइन 60 को सेकंड साइड लेके आइए तो ये कितना हो गया आपके पास, साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू होती है 50 इंटू 10 कितना हो गया 100, और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 होता है जो कि होता है 1000 बाय ऑफ रूट 3 होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ए का ये तीन ऑप्शंस पे ऑफ मैच कर रहे हैं 1000 बाय ऑफ रूट 3। ठीक है, तीन ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें एनबी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और एनए की वैल्यू 500 अपॉन रूट 3 दिया, तो अपने पास तो एनए की वैल्यू ऑफ 1000 बाय रूट 3 आया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से देखिए तो आपके पास कौन सा है, एन बी माइनस ऑफ एन ए कॉस 60 इज इक्वल टू 0। जहां से आपको ये समझ में आया कि एन बी इज इक्वल टू एन ए कॉस 60 के इक्वल होगा, और आपने अभी जस्ट एन ए की वैल्यू फाइंड की है जो आपके पास कितना है 1000 बाय ऑफ रूट 3, और cos 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1 बाय ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 500 हो गया। तो NB की जो वैल्यू है वो 500 बाय ऑफ कितना हो गया, रूट 3 हो गया। तो आपके पास ये हुआ 1000 बाय रूट 3 और NB की वैल्यू है 500 बाय रूट 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है इसका, बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद।